इंसान जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान। जल जंगल जमीन बचाने शुरू हुआ संग्राम, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे, जबरन जमीन लेंगे कानून ला रहे, जबरन जमीन लेंगे कानून ला रहे। देश के विदेश के लुटेरे भी आ रहे, देश के विदेश के लुटेरे भी आ रहे। खेती की जमीन छीन सेठों को लुटा रहे, खेती की जमीन छीन सेठों को लुटा रहे। देंगे नहीं जमीन, देंगे नहीं जमीन, जाए तो जाए जान, जाए तो जाए जान। कुर्बानी के जज्बे से जागा है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान, जागो मजदूर किसान, हर मेहनत कश इंसान। जल जंगल जमीन बचाने शुरू हुआ संग्राम, जागो रे जागो रे जागो रे जागो रे। अन्नदाता अन्न को तरसे ये कैसा विधान है, अन्नदाता अन्न को तरसे ये कैसा विधान है। आत्महत्या को मजबूर होता क्यों किसान है, आत्महत्या को मजबूर। अपने पूरे आंदोलन का वर्णन सबसे पहले के हाथों सेंचुरी की विक्रय हुई तो उस समय सेंचुरी ने बोला कि आप लोग बीएरिट के वर्कर हो गए और काम और वेतन अब बीएरिट को ही देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग बीएरिट में काम करिए। हम लोगों ने बीएरिट में काम करना स्वीकार नहीं किया, मामला कोर्ट में गया। कोर्ट ने 24 नवंबर 2017 को ऑर्डर किया कि यह विक्रय फर्जी है और कारखाने को धीरे धीरे बंद करके मजदूरों को बगैर कुछ दिए निकालने की एक साजिश है। फिर उसके बाद से जब विक्रय फर्जी हो गया तो हम लोग काम की मांग लगे करने सेंचुरी से, सेंचुरी फिर भी काम नहीं दिया। जब विक्रय कैंसिल हो गया तो फिर एक अंतरिम पिटीशन लगाया गया और कोर्ट का ऑर्डर आया, ट्रिब्यूनल कोर्ट का, कि ये मजदूर और स्टाफ सब सेंचुरी के ही हैं और काम और वेतन देना सेंचुरी की ही जवाबदारी है। वेतन तो दिया लेकिन काम नहीं दिया, जबकि हर जगह हमारे आवेदन लगे थे कि हमको सिर्फ वेतन नहीं चाहिए, हमको वेतन के साथ काम भी चाहिए। सेंचुरी ने फिर हाई कोर्ट में पिटीशन लगा दिया कि हम वेतन दे रहे हैं और वेतन देना चाहते हैं, हम काम नहीं देना चाहते हैं। उसके अर्जी को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और इसको रिलीफ दे दिया कि ठीक है, तुमको काम देने के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा लेकिन वेतन तुम बंद नहीं करोगे। जब ये ऑर्डर आ गया कि वेतन तुम बंद नहीं करोगे तो सेंचुरी ने मजदूरों के सामने दो विकल्प रखा। पहले तो बोला कि बीआरएस आप लोग ले लो, और जो बीआरएस की राशि थी, जो अमाउंट था वो चलने लायक नहीं था, इसलिए बीआरएस की राशि हम लोगों ने नकार दिया और रोजगार के मांग को लेकर के हम लोग पकड़ के बैठे रहे। तो सेंचुरी ने दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आप 1 रुपए में मिल ले लो, खुद ही चलाओ और चलाओ चाहे जो मर्जी उसको कहो। 92% मजदूरों ने बाकायदे शपथ पत्र भर करके ट्रिब्यूनल में जमा किया कि हम 1 रुपए में मिल लेकर चलाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रिब्यूनल में भी डालमिया के तरफ से ये पेश किया गया था कि हम 1 रुपए में मिल देना चाहते हैं। एफिडेविट भर दिया गया कि हम 1 रुपए में मिल लेकर चलाना चाहते हैं। और उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, 4 यूनियन, उसके 2-2 आदमी
एक प्रस्ताव पास किए कि हम तो बीआरएस लेना चाहते हैं। उसमें दो आदमी भी सही नहीं थे, उसमें एक आदमी का फर्जी साइन था और वो फर्जी साइन करा करके और कोर्ट में लगा दिए, जिसको आधार मार्क करके बिरला ने 1 रुपए में मिल देने वाले प्रस्ताव को वापस खींच लिया। फिर उसके बाद से जो हाईकोर्ट का आर्डर था कि वेतन देना पड़ेगा, काम के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा, तो काम के लिए कोई दबाव नहीं डालेगा, इसको लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वेतन चालू रखना पड़ेगा। जब कभी सेंचुरी बंदीकरण के तरफ जाएगी तो उसको धारा 25O के तहत सबका निराकरण करना पड़ेगा। तो धारा 25O और औद्योगिक विवाद अधिनियम की एक धारा है 25O। उसमें क्या है कि राज्य सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है कंपनी बंद होने से पहले, और राज्य सरकार को पूरा कारण बताना पड़ता है। क्योंकि जब ये कंपनी 1993 में जब चालू हुई थी तो उस समय सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे। दोनों आदमी के बीच में समझौता हुआ था। कोई भी कंपनियां खुलती है तो मुख्यमंत्री के साथ एक समझौता होता है कि हमारी क्या क्या शर्तें रहेंगी, मतलब कंपनी की क्या क्या शर्तें रहेंगी और सरकार की क्या क्या शर्तें रहेंगी। उस शर्तों को दोनों को पालन करना होता है। लेकिन हकीकत यह होता है कि सरकार की तरफ से जो शर्तें रहती है वो सब जो है कंपनियां ले लेती हैं, और जब अपनी शर्त पूरी करने की बात आती है ये नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो वही राज्य सरकार से मंजूरी लेना पड़ता धारा 25O के तहत। तो इन सारी बातों का इंक्वायरी होता और ये वहां जवाब नहीं दे पाते। कौन चलाता है हिंदुस्तान? मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, अंबर पर जितने तारे उतने बरसों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदर करने की ममता में बीत गया है कई पीढ़ियां वंश हमारा। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, अपने नहीं अभाव मिटा पाए जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। युगों युगों से इन झोपड़ियों में रहकर भी लगा हुआ हूँ औरों के हित महल सजाने। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मैं मजदूर, ऐसे ही कितने साथी भूखे रहकर लगे हुए हैं औरों के हित अन्न उगाने। प्यार जग में जी सके आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों मजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो संघर्ष चल रहा है थोड़ा धीरे। 6 साल से अधिक संघर्ष जारी है, 6 साल से अधिक से, और फिर भी सेंचुरी के श्रमिक कंधे में कंधे मिलाकर इतने कष्ट सहकर भी इस आंदोलन को यहां तक लेकर आए हैं। इसलिए सेंचुरी के श्रमिक और नारी शक्ति काबिल तारीफ है। इसलिए एक बार जोरदार ताली आप लोग बजाइए। और 6 साल पहले मेधा ताई हम लोगों को साथ में मिली थी। अगर ताई नहीं मिलती तो ये संघर्ष वहीं का वहीं खत्म हो गया होता।
क्योंकि जब बेरिट ग्लोबल आया, बेरिट ग्लोबल यहाँ पर आए, वो अपना बोर्ड लगाए, तो कंपनी को ये था कि 4 यूनियन जो थी वो हमारे साथ है, 3 को तो ऐसे ही भगा लेंगे। तो हल्के में उन्होंने 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सिर्फ 2.5 करोड़ में ही कंपनी को 426 करोड़ कंपनी को बेचा। क्यों? किसके दम पे? बेईमान यूनियन, जो ऐसे सभी यूनियन बेईमान नहीं होते, लेकिन कंपनी में जो यूनियन थी उनके दम पे ऐसा काम किया गया था कि ये सभी के सभी यहाँ के निकाल देंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मजदूरों का सौभाग्य रहा कि मेधाताएं मजदूर इतना संघर्षशील थे कि वो ढूंढ लिए और ढूंढ के उनको ले आए कि फिर मैनेजमेंट को ऊपर नीचे दिखने, दिन में तारे दिखने लगे। और वही हुआ कि जब संघर्ष चली तो कोर्ट से अपनी जीत हासिल हुई और अपने को 4 साल बैठ के उनको वेतन देना पड़ा। लेकिन ये अपना संघर्ष नहीं था, अपना संघर्ष ये है कि हमें रोजगार चाहिए, इसलिए रोजगार के लिए हम अभी तक लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जय हिंद। आज श्रमिक दिवस के अवसर पे हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हुए। क्योंकि हम श्रमिक हैं तो हमको श्रमिक दिवस का महत्व मालूम है। आज कैसे श्रमिक यहाँ पे 6 साल से परेशान हैं कि कुमार मंगलम जी के अन्याय के खिलाफ और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ हम यहाँ बैठे हुए हैं। आज हमारे परिवार, बच्चे सब रोड पे बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश को कुमार मंगलम जी पालन नहीं कर रहे हैं, 2500 का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकारें चुप मार के हाथ लेके बैठी हुई हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि उनकी भी जवाबदारी बनती है 2500 का पालन कराने के लिए। बैठ के अगर ये क्रूजर की तरफ जाते हैं या किसी क्षेत्र में जाते हैं कुमार मंगलम जी इस कंपनी को लेकर, सेंचुरी कंपनी को लेकर, लेकिन उन्होंने नहीं गए और सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन किया। सरकारें चुप है तो क्यों है, सवाल उठ रहा है। हमारे हाई कोर्ट में तारीख लगा है, लेकिन उस तारीख पे भी कुछ नहीं हो रहा है। हमारी तारीख का जब नंबर आता है, सीरियल नंबर, तो तारीख बदल जाता है, उसके आगे चले जाता है, लेकिन हमारी तारीख पे, हमारे नंबर पे सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज पे भी हमको लगता है सवाल उठेगा ही, जब आप बार बार 15-16 तारीख हो गई, 16 तारीख हो गई और बार बार हमारी तारीखें बढ़ जा रही हैं और 874 मजदूर रोड पे बैठे हों, लगभग 20 मजदूर आत्महत्या कर लिए, लेकिन फिर भी इनके कान में जू नहीं होंग रहा है। तो ये अन्याय नहीं ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मजदूरों के हक में हम इस श्रम दिवस के अवसर पे इनका विरोध करते हैं, जो मजदूरों के खिलाफ है, जो न्यायालय का भी हम अब ये गलत मानते हैं कि जो कि आज हमारा अधिकार नहीं सुन रहा है, हमारे कोर्ट के केस को नहीं सुन रहा है। तो जय हिंद, जिंदाबाद। इनको सुनना पड़ेगा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। आज मजदूर दिवस है, इसलिए आप सबको मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामना। और आज के दिन इससे अच्छा नारा नहीं हो सकता। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? दुनिया के मेहनत कसो, दुनिया के मेहनत कसो, लड़ेंगे, लड़ेंगे हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। पूंजीपतियों की जागीर नहीं, पूंजीपतियों की जागीर नहीं, लड़ेंगे, लड़ेंगे। साथियों, ये अपना